आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बर्न और उसकी कुछ टाइप्स के बारे में। बर्न को स्पेशली उसकी कैटेगरी को समझने के लिए हमें स्किन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझना होगा। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम कुछ टाइप्स के बर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक और उनके मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले स्किन का इंट्रोडक्शन। स्किन जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का और इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द बॉडी और ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है इंजरी से। ये अलाउ करती है कोल्ड, पेन, टच और प्रेशर को सेंस करने के लिए। इसमें सेंसरी नर्व एंडिंग्स पाई जाती है। इसके अलावा ये हेल्प करती है टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। दीज आर फ्यू फंक्शंस ऑफ स्किन। अब हम देखेंगे स्किन की एनाटॉमी। स्किन जो होती है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। जो सबसे आउटर लेयर होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस और डर्मिस की जो नीचे होती है वो हाइपोडर्मिस, ये फैट लेयर होती है। सबसे पहले एपिडर्मिस, ये आउटर लेयर है। ये प्रिवेंट करती है मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर फॉरेन सब्सटेंस को कि वो बॉडी में दाखिल हों जब तक ये डैमेज नहीं होती है। इसी तरह से ये इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, मसल्स को, नर्व्स और ब्लड वेसल्स किसी बाहरी ट्रॉमा से। डर्मिस ये सेकंड लेयर है। इनर लेयर या मेन स्किन जो है ये डर्मिस होती है। इनर लेयर अ थिक लेयर ऑफ फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है जो कि जिसकी वजह से स्किन जो है वो फ्लेक्सिबल और उसमें स्ट्रेंथ होती है। डर्मिस जो होती है ये थिक लेयर ऑफ फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है जिसके नतीजे में वो फ्लेक्सिबल और मजबूत होती है। इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व, हेयर फॉलिकल, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर है ये फैट लेयर होती है। ये हेल्प करती है टू इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम हीट और कोल्ड। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ये मेन फंक्शन होता है हाइपोडर्मिस का। और ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्टिव पैडिंग एंड सेव एनर्जी स्टोरेज एरिया। 2 फंक्शन होता है हाइपोडर्मिस का। एपिडर्मिस आउटर लेयर है, डर्मिस मिडल है और हाइपोडर्मिस जो वो इनर मोस्ट लेयर है। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। एपिडर्मिस ये ज़्यादा थिक नहीं होती है। ये है एपिडर्मिस। ये है डर्मिस जो सबसे ज़्यादा थिक लेयर होती है जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग, स्वेट ग्लैंड, ये सारी चीज़ें डर्मिस में पाई जाती है। उसके बाद सबक्यूटेनियस लेयर हाइपोडर्मिस और उसके बाद सबक्यूटेनियस लेयर जो होती है जिसमें फैट होते हैं। टाइप्स ऑफ बर्न। ये जो टाइप्स है ये कॉजेज़ ऑफ बर्न के हिसाब से बताई गई है। जैसे अगर फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो रहा हो या थर्मल बर्न है या इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, केमिकल्स, फ्रॉस्ट बाइट, इन्हालेशन, ये सारी चीज़ें कॉज करती हैं टिश्यू डैमेज को या स्किन इंजरी को और यही सारी उसकी टाइप्स भी हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन बर्न्स। ये इसका वजह क्या होगा? रबिंग ऑफ द स्किन या एंटी इन्फ्लामेटरी क्रीम्स की वजह से, रबिंग और ट्रॉमा। ठीक है। थर्मल बर्न्स ये ड्यू टू फ्लेम्स, हॉट लिक्विड्स, ऑब्जेक्ट्स, गैसेस
फ्लैश, इन सब चीज़ों से थर्मल बर्न्स होता है। इलेक्ट्रिकल बर्न्स, एक्सीडेंटल इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में इंसान आ जाए और डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट, जो एरिया इन्वॉल्व होगा ये दो चीज़ों पे डिपेंड होगा कि वोल्टेज कितना था, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, और कितनी देर तक के इंसान जो है उस इलेक्ट्रिकल करंट से कांटेक्ट में रहा। इसके ज़रिए बर्न की सीवियरिटी डिपेंड होगी। रेडिएशन बर्न्स, ये यूवी लाइट की वजह से, एक्सरेज, रेडिएशन थेरेपी, रेडिएंट एनर्जी की वजह से होते हैं। स्किन इफेक्ट्स फ्रॉम आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये भी डिपेंड होता है ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू द एरिया, कितने एरिया में और कितनी देर के लिए रेडिएशन से इंसान कांटेक्ट में रहा। जैसे अगर 3 गायरा, ये यूनिट होती है रेडिएशन को नापने के लिए, हेयर लॉस होगा, अगर 10 हुआ तो रेडनेस मिलेगी, अगर 20 तक हो जाए रेडिएशन तो इसमें वेट स्किन होगी और उसकी पीलिंग होगी। इसी तरह से अगर 30 से ज़्यादा हो जाए तो इसमें नेक्रोसिस होने लगती है, जो टिश्यूज़ हैं वो उनकी डेथ होने लगती है। केमिकल बर्न्स, केमिकल्स में ख़ास तौर पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसेस, डिटर्जेंट्स, सॉल्वेंट्स वगैरह के कांटेक्ट में आने की वजह से केमिकल बर्न्स होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये टॉयलेट क्लीनर्स में सोडियम हाइपोक्लोराइट, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उस पर पाया जाता है। इसी तरह से हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो पेंट रिमूवर में पाए जाते हैं। तो पेंट रिमूवर, ब्लीच और टॉयलेट क्लीनर के कांटेक्ट में आने से भी केमिकल बर्न्स हो सकते हैं। टिश्यू डिस्ट्रक्शन में कंटिन्यू फॉर अप टू 72 आवर्स आफ्टर अ केमिकल इंजरी। केमिकल इंजरी के बाद टिश्यू डिस्ट्रक्शन जो वो कंटिन्यू रहता है अप टू 72 आवर्स। इसलिए जब कभी केमिकल बर्न होता है तो हम फ़ौरन एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि प्लेन डिस्टिल वाटर से उस पार्ट को क्लीन किया जाए जल्दी से। फ्रॉस्ट बाइट, कोल्ड इंजरी, फ्रॉस्ट बाइट यूजुअली ये फिंगर्स, टोज़, नोज़ और ईयर्स जो एक्सपोज्ड एरियाज़ होते हैं बॉडी के उनको अफेक्ट करती है। इसमें पेशेंट कंप्लेन करेगा नमनेस, पैलर, सीवियर पेन होता है, स्वेलिंग पाई जाएगी, इडीमा मिलेगा, सेंसरी लॉस होता है। इस कंडीशन में हमें टिश्यू को केयरफुली हैंडल करना है। इसमें स्किन जो है मॉटेल्ड ब्लू दिखाई देगी, येलोइश वाइट या फिर वैक्सी नज़र आएगी। इंटरवेंशंस फॉर फ्रॉस्ट बाइट क्या करना है, वार्म रैपिडली एंड कंटिन्यूसली फॉर 15 to 20 मिनट्स, अवॉइड स्लो थाविंग और डू नॉट डिब्राइडेड ब्लिस्टर्स। इसमें हमें ब्लिस्टर्स को डिब्राइड नहीं करना है, मेन हमें रैपिडली वार्म फराहम करना है उसको। गर्म पानी में फ़ौरन से उसका हाथ या जो भी एक्सपोज्ड पार्ट है या अफेक्टेड पार्ट है उसको 15 से 20 मिनट के लिए कंटिन्यूस वार्म करना है। ये है एग्जांपल एक फ्रॉस्ट बाइट की। नाउ इन्हालेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाए या हॉट एयर का इन्हालेशन या फिर नॉक्सियस केमिकल का इन्हालेशन हो जाए, इसके नतीजे में जो बर्न होता है वो इन्हालेशनल बर्न कहलाता है। इसकी साइन में नेयर, सिंग नेयर, फेशियल बर्न्स, चार्ड लिप्स, पोस्टीरियर फेरिंग्स में एडिमा मिलेगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मिलेगी, कफ और वीजिंग, ओरल कैविटी जो है वो डार्क मिलेगी
और साथ में नेज़ल मेम्ब्रेन भी अफेक्टेड रहेगी, डार्किन दिखाई देगी ड्यू टू बर्न। पल्मोनरी एडिमा जो है ये मिल सकता है, मे नॉट अपीयर 12 से 24 घंटे से पहले हो सकता है कि पल्मोनरी एडिमा ना मिले। इसमें सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, इसी तरह से सिलियरी एक्शन जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे का हम बाद में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग टॉपिक।